नमस्कार और स्वागत है आपका। मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा, लेकर आई हूं जनता की बात जनता के मन से। यह है जनमन समाचार, जहां सच्चाई बोलती है और सत्ता को सुनना पड़ता है। आज की बड़ी खबर गोरखपुर से है। गोरखनाथ मंदिर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया। करीब 200 लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और जरूरतमंदों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जनता दर्शन के दौरान कई लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे। किसी को घर चाहिए था, किसी को बिटिया की शादी के लिए मदद, तो किसी को बिजली कनेक्शन की दिक्कत थी। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त आदेश दिए और कहा, हर शिकायत का निपटारा तेजी, ईमानदारी और पारदर्शिता से किया जाए। एक महिला ने इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई तो मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। गंभीर बीमारियों का इलाज धन की कमी से कभी नहीं रुकेगा, सरकार तुरंत मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा, जो भी जरूरतमंद हैं उनका इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। एस्टीमेट बनाओ और तुरंत मदद दो। जमीन कब्जे की शिकायतों पर भी सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा, दबंग चाहे कोई भी हो, पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। और जनता दर्शन के अंत में सीएम योगी ने बच्चों को प्यार से चॉकलेट दी और आशीर्वाद भी दिया। इसके साथ ही कहा, घबराइए मत, सरकार हर नागरिक के साथ है। अब बात गोरखपुर से एक और बड़ी खबर की करते हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा, भारत में अब कोई जिन्ना पैदा नहीं होगा और अगर हुआ तो उसे दफन कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि उनका संदेश केवल गोरखपुर के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है। भाषा और जाति से ऊपर राष्ट्र पहले है। उन्होंने कहा कि भारत को फिर कभी विभाजन की स्थिति में नहीं आने देना है। कुछ ताकतें आज भी जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमें सरदार पटेल के रास्ते पर चलना होगा, जहां एकता ही असली ताकत है। इसके साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग पटेल की जयंती पर नहीं आते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस ने जिन्ना का विरोध किया होता तो भारत का बंटवारा कभी नहीं होता। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, अब प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गीत का गायन अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जिस गीत ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, उस गीत का सम्मान हर भारतीय का कर्तव्य है। बता दें कि गोरखपुर से शुरू हुई यह राष्ट्रीय एकता पदयात्रा अब पूरे प्रदेश में निकलेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा होगी। सीएम योगी ने लोगों से आह्वान किया है कि विभाजन नहीं, एकता की राह चुनिए। आज गोरखपुर से 2 बड़े संदेश निकले, एक जनता के लिए भरोसे का और दूसरा देश के लिए एकता का। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, सरकार हर जरूरतमंद के साथ है और भारत की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे जनमन समाचार, जहां हर खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, बल्कि जनता के दिल तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि जनता की आवाज कभी नहीं थमती और जनमन समाचार हर उस आवाज को बुलंद करता रहेगा।